40 की उम्र ये जातक पार कर चुके हैं और इनके जीवन में अभी भी विवाह नहीं हो पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी विवाह रेखा। तो विवाह रेखा विवाह के पहले भी बनी होना चाहिए अच्छी, और विवाह करने के लिए भी ज़रूरी है, विवाह को चलाने के लिए भी ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी के पहले भी ये बनी होना चाहिए और शादी के बाद भी इसे कायम रहना चाहिए। अगर इसमें बिगाड़ होता है तो हमारे जो विवाह है उसका भाव प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रकार विवाह रेखा होना चाहिए। अब इनके हाथ में इस प्रकार का एक आर्क बन रहा है जो विवाह रेखा और विवाह के भाव प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। इसका कारण हमें ढूंढना होगा। दूसरा, हमें बृहस्पति का पर्वत देखना चाहिए, क्योंकि विवाह के सबसे बड़े कारक ग्रह यही कहे गए हैं। मंगल की तरफ से निकलने वाली इस प्रकार की रेखा, ये राहु रेखा होती है, ये बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। नीचे से भी निकलती है, लेकिन जब ऊपर की तरफ से ये निकलती है, ये मंगल का पर्वत है, इस प्रकार जब निकलती है तो ये बृहस्पति पर्वत को बहुत ज़्यादा ये गड़बड़ कर देती है। अगर रेखा बहुत ज़्यादा डार्क हो जा रही है और इस प्रकार आइलैंड का निर्माण करती है, तब ये गुरु चांडाल यानी बृहस्पति और राहु इनका कॉम्बिनेशन को दिखाती है। तो इनके हाथ में गुरु चांडाल पे इन्हें काम करना चाहिए। इस प्रकार केंद्रित भाव में बृहस्पति बैठते हैं, इस प्रकार केंद्रित भाव से उठे हुए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति अपने केंद्रित भाव से यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो ये शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से पर्वत जो है बृहस्पति का वो डिसलोकेट हो गया है। तो यहाँ पर बृहस्पति और राहु के कॉम्बिनेशन में ज़रूर काम करना चाहिए। इस प्रकार की रेखा जब निकलकर हार्ट लाइन से जब मिलती है तो एक तरीके से हार्ट लाइन की लेंथ जो है बड़ी हो गई और हार्ट लाइन को ये कहा जाएगा कि वो मंगल पर्वत में चली जा रही है। तब करियर में बहुत सारा संघर्ष होता है, करियर ये डिले भी करती है। और गुरु चांडाल अगर हम बात करते हैं तो करियर तो बहुत ज़्यादा वो डिले करता है। तो इनका जो करियर रहेगा वो चैलेंजिंग रहेगा। विवाह और धन के भी कारक हैं, तो धन की आवक जो होती है उतनी स्मूथ नहीं होती है। यहाँ पर ये मंगल का पर्वत है। मंगल का पर्वत बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि एनओसी विवाह की यहीं से मिलेगी। अगर हम मंगल के पर्वत पर देख रहे हैं, हमें यहाँ पर एक बड़ा आइलैंड दिख रहा है। मंगल में ये लाइन, ये तो पावर लाइन से, ये लाइन्स अच्छी होती हैं, लेकिन इस प्रकार का यदि आइलैंड बन रहा है तो ये घातक होता है। यहाँ मंगल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए यहाँ पर राहु रेखा निकली है और ये डबल होके, जब नालीदार कहते हैं, ये डबल होके निकली है। मंगल डिस्टर्ब है ये तो यहीं से पता लग जाएगा, क्योंकि इनकी जो मंगल लाइन है बहुत लंबी लाइन है, लेकिन बीच में से आप देखेंगे ये डिस्टर्ब हो गई है। तो मंगल पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। दुल्हन की बात करें, जीवन में कितना सुख मिलेगा, तो ये इनकी कंफर्ट लाइन है और कंफर्ट लाइन इस प्रकार डबल होके चलती है और आगे भी आइलैंड बना लेती है। ये इस लाइन से हमें सीधा दिख जाता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना सुखी है और कितना वो भरपूर है। दुल्हन के लिए हमें शुक्र का पर्वत देखना चाहिए। शुक्र का पर्वत जब इस प्रकार इस क्षेत्र से दबेगा तो दुल्हन भी हमारी संकट में पड़ जाती है। यूनियन लाइन जहाँ बनी होती है, हम इसे बुध का पर्वत कहते हैं, ये शुक्र का पर्वत है। दोनों पर्वत जो है पृथ्वी तत्व कहे गए हैं, तो एक दूसरे से परस्पर बहुत ज़्यादा ये संबंधित होते हैं। बुध का पर्वत और शुक्र का पर्वत, ये दोनों जब बहुत अच्छे होते हैं तो हमें भाव, लगन, विवाह का सुख, ये सब बहुत अच्छा मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा दब गया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार यहाँ पे स्पॉट भी आ रहा है। सीधी खड़ी लाइन जो है ये अच्छे शगुन को जगाने वाली होती है, बड़ी कमज़ोर हो गई है इनके हाथ में शुक्र का पर्वत। और नीचे तक आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। शुक्र के पर्वत से इनकी भाग्य रेखा एक निकली है और आधे रास्ते जाकर ये रुक जा रही है। इस प्रकार की रेखा जब शुक्र पर्वत से निकलती है तो दुल्हन अच्छे घर से आती है, बड़े घर से आती है, और धन संपदा उसके आगमन से घर में धन संपदा का भी योग बनता है। लेकिन जब बीच में रुक जाएगी तो यहाँ पर दुल्हन भी गड़बड़ होगी और उससे मिलने वाले शगुन भी गड़बड़ होंगे। तीसरा, मणिबंध सीधा बताता है,
कि विवाह का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए, आधे रास्ते तो लाइन ख़त्म हो गई है, फिर ये लाइन बनती है। तो कोशिश करने पर अभी भी इनको दुल्हन की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा मणिबंध धन का होता है जो अच्छा बना है, और पहला मणिबंध भी औसत से बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा वीक जा रहे हैं। एक कारण ये भी है कि ऑपोजिट सेक्स से एडवांटेज नहीं मिला है, शादी डिले हो गई है, क्योंकि पहला मणिबंध चंद्रमा की तरफ से गड़बड़ हो गया है। धन इनके हाथ में औसत से बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग अच्छा बना है और मनी का ट्रैंक्विल भी कंप्लीट हो रहा है। इस प्रकार की जब रेखा बनती है तो बुद्धि और वाणी जातक की बहुत अच्छी होती है। ये पर्वत भी बता रहा है बुध का, खड़ी हुई लाइन वाणी और बुद्धि तीव्र होती है। लेकिन जब इस प्रकार गुरु चांडाल योग लगता है तो हमारी बुद्धि, वाणी और विद्या ये कमज़ोर पड़ जाती है, या हम कहें कि वैसा आउटकम हमको नहीं मिलता है। अच्छी शादी, अच्छे योग के लिए शनि का पर्वत बहुत मजबूत होना चाहिए। ये वक्री रेखा यहाँ पर देखिए, काफ़ी गहरी रेखा है, ये डार्क रेखा है, और जब भी डार्क रेखा बनती है तो ये ज़्यादा खतरनाक होती है। शनि पर्वत पर यदि डार्क रेखा वक्री आ रही है तो इसका मतलब है कि शनि भगवान को राहु भगवान ने पीड़ित कर दिया है। तो यहाँ पे राहु और शनि भगवान का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई पड़ता है, जो इनके हाथ में खतरनाक है। लेकिन धन तो अभी भी इन्हें मिलेगा, क्योंकि शनि पर्वत पर खड़ी लाइन बनी हुई है। सूर्य रेखा जो है वो कमज़ोर पड़ गई है। लाइन अच्छी बनी हुई है, एक नहीं दो लाइन है, लेकिन राहु की रेखाओं ने इसे डैमेज जरूर किया है, और वो भी डबल लाइनों से। तो विवाह के लिए इन्हें क्या करना चाहिए कि इनका विवाह शीघ्रता से संपन्न हो। गुरु चांडाल मंगल पे काम करना चाहिए, शनि राहु भगवान पे काम करना चाहिए। मंगल बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत का दाम्पत्य पूरा यहाँ पे गड़बड़, भाव प्रभाव बहुत ज़्यादा कम दिखा रहे हैं। और भाग्य रेखा जब रुकती है तो जीवन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। इनकी जीवन की रेखा भी इस प्रकार चलती है, और एक प्रोजेक्शन जब भी चंद्रमा की तरफ अगर निकलता है कोई प्रोजेक्शन हमारी जीवन की रेखा से, तो ये भाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। एक बात मैं हाथ पे बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार जब भी राहु रेखा से कोई प्रोजेक्शन निकलता है, ये राहु क्षेत्र है, माफ़ कीजिए, राहु क्षेत्र से यदि कोई प्रोजेक्शन निकलता है और शनि पर्वत की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, जो बीच में यहाँ पर राहु की रेखाओं ने खंडित कर दिया है, तो ये लाइन जब शनि पर्वत तक पहुँच जाती है तो इसे हम भाग्य वृद्धि वाला, ये कुल दीपक बनाने वाली लाइन होती है। और ऐसा व्यक्ति एक बड़े परिवार का पालन पोषण करने में भी सक्षम होता है। तो इनकी जीवन की रेखा अच्छी है, इनकी माइंड लाइन भी अच्छी है, लेकिन जो हार्ट लाइन है ये थोड़ी सी मंगल पर्वत में जाने के कारण ये वीक पड़ गई है। तो इनको मंगल पे काम करना चाहिए, गुरु चांडाल और शनि राहु भगवान पे काम करना चाहिए। तो इनके जीवन में भाव वृद्धि भी होगी, विवाह भी होगा, और जहाँ पर इनकी बुद्धि, वाणी और व्यापारिक योगों की बात है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।